नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में रिकॉर्ड 56,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से हुए ठीक। देश भर में स्वस्थ होने वालों की दर 70% से अधिक हुई। अरुणाचल में 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 96 नए मामले सामने आए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का पाठ्य पुस्तकों में होना चाहिए विशेष उल्लेख। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने युवाओं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से प्रेरणा लेने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के आह्वान पर राज्य के उद्यमियों ने बढ़ाया कदम। राजधानी क्षेत्र में स्थानीय संसाधनों से पेपर प्रोडक्ट बनाने का काम किया शुरू। उद्योग मंत्री तुमका बागरा ने उद्यमियों से राज्य की औद्योगिक नीति के अवसरों का लाभ उठाने की अपील। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 56,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए, जो एक रिकॉर्ड है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 16,39,000 से अधिक व्यक्ति इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की दर 70% से अधिक हो गई है। लगभग 6,44,000 व्यक्ति इस समय कोरोना से संक्रमित है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 61,000 व्यक्ति संक्रमित हुए और 834 लोगों की मौत हो गई। अब तक 46,000 से अधिक लोगों की कोविड संक्रमण से मृत्यु हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कल तक देश में 2,60,15,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी थी। उधर कोरोना की वैक्सीन खरीदने और उसे उपयोग में लाने संबंधी पहलुओं पर विचार के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की आज बैठक हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार समिति राज्य सरकारों और वैक्सीन निर्माताओं सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ परामर्श करेगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कोरोना के 2 टीकों का मनुष्यों पर परीक्षण का पहला चरण पूरा हो गया है और अब ये दूसरे चरण में है। ये टीके भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा जायडस कैडिला लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किए हैं। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 96 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 61 मरीज केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मी हैं। राज्य के स्वास्थ्य निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 690 है, जबकि अब तक 1,634 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से केवल 3 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर 70.1221% हो गई है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अंजाव से 27 मामले, जबकि वेस्ट सियांग से 16 और पापुमपारे से 8 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं ईटानगर राजधानी क्षेत्र से कोविड संक्रमण के 19 और मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 1,12,000 से ज़्यादा लोगों के सैंपल कोविड जांच के लिए जा चुके हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,700 से ज़्यादा लोगों की जांच की गई। राजधानी क्षेत्र के जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनदीप परमे ने बताया कि राजधानी क्षेत्र में मंगलवार को 589 एंटीजन टेस्ट किए गए, जिसमें से 19 कोविड पॉजिटिव पाए गए। 39 तो टेस्ट किया, सब निगेटिव है। देन ओशोका होटल, वो जो ओशोका होटल का जो केवट में है उसमें एक टेस्ट किया। वो आप लोग को नहीं सोचना है कि ये जो पेड क्वारंटाइन में बैठने वाला है, ऐसा नहीं सोचना है। और मेजोरिटी ऑफ देम वो लोग है आपका जो बैग में उस लास्ट टाइम SBI इथेनॉल का मेन ब्रांच में पॉजिटिव हुआ था, उसका प्राइमरी कॉन्टैक्ट एंड सेकेंडरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का उसमें टेस्ट किया है। तो सब मिला के उसमें 88 टेस्ट किया, तो 88 में से 13 पॉजिटिव मिला है। तो 13 पॉजिटिव में से वो तो 11 जो है मेनली प्राइमरी कॉन्टैक्ट का है। देन स्टेट क्वारंटाइन सेंट्रल लेकी में 72 टेस्ट किया, तो 2 पॉजिटिव मिला है। तो वो जो है रिपीट है, तो वो तो नया चीज़ नहीं है। देन जो रूट में 2 तो टेस्ट किया है, सब निगेटिव है। देन न्यूजुली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 2 तो टेस्ट किया, सब निगेटिव है। देन IMC बिल्डिंग नंबर 1 में 42 टेस्ट किया, सब निगेटिव है। देन गोंगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 6 किया है, वो भी सब निगेटिव है। देन सिंगपू PSC सेंटर में भी 17 किया, सब निगेटिव है।
देन आर के मिशन हॉस्पिटल ईटानगर में भी 69 टेस्ट किया, सब निगेटिव है। तो बांडोडुआ गेट में 335 किया, तो उसमें 6 पॉजिटिव मिला है। तो अकॉर्डिंगली जो टोटल एंटीजन टेस्ट हुआ है 589 किया, उसमें से 19 पॉजिटिव मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल की शुरुआत करेंगे। प्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण उपायों के अंतर्गत इस पोर्टल की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष कर प्रणाली के क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए हैं। पिछले साल कॉरपोरेट कर की दरों को 30% से घटाकर 22% किया गया था। नई विनिर्माण इकाइयों पर कर की दर 15% कर दी गई। लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया है। कर सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर की दरों में कमी लाना और प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाना है। आयकर के कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए भी CBDT ने कई प्रयास किए हैं। इनमें दस्तावेज पहचान संख्या DIN की शुरुआत के जरिए सरकारी संचार में पारदर्शिता बढ़ाना शामिल है। पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल शुरू होने से कर सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और आयकर विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का पाठ्य पुस्तकों में विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में नेताजी भारत की स्वतंत्रता और ब्रिटिश अभिलेखागार पुस्तक का विमोचन करते हुए उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं का व्यापक और उद्देश्यपूर्ण उल्लेख करने की आवश्यकता पर जोर दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं से नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेने और नए भारत का निर्माण करने की दिशा में प्रयास करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि निजी क्षेत्र और बुद्धिजीवी वर्ग समेत सभी लोगों द्वारा आत्मनिर्भर अभियान पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। I call upon the youth to take inspiration from the lives of Sri Subhash Chandra Bose and strive towards building a new India, a strong, stable, prosperous and egalitarian India. राजधानी क्षेत्र ईटानगर में अवैध निर्माणों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कड़ी चेतावनी दी गई है। मंगलवार को राजधानी क्षेत्र के बैंगटी नाली से नीति विहार इलाके में प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण को नियमानुसार गिरा दिया गया। ईटानगर के ADM तालोपोतम ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संबंधित पक्ष को प्रशासन द्वारा पहले ही सूचना दे दी गई थी। श्री पोतम ने लोगों से सड़कों, हाईवे और सेक्टर मार्गों पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कई वर्ष पहले 2006 में ही सड़कों के किनारे निर्माण के संबंध में दिशा निर्देश तय कर दिए गए थे, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर मार्गों के दायरे में कोई निर्माण कराया जाता है तो उसे कभी भी गिराया जा सकता है। उन्होंने लोगों से टाउन प्लानिंग के हिसाब से ही निर्माण कार्य कराने का अनुरोध किया। सभी लोगों से अनुरोध है कि इस प्रकार से काम नहीं करना है। वेलफेयर सरकार है, गवर्नमेंट है, इसलिए हम लोग प्यार से पेश करता है और अदरवाइज ऐसा काम करते रहने से सभी को तकलीफ होगा। कानून जो कहता है कि इस प्रकार का सड़क पे अगर कोई काम करता है 133 CRPC का अनुरोध अंतर्गत या पब्लिक प्रोमिसेस का अंतर्गत या अनलॉफुल एक्ट का अंतर्गत सजा होता है, अरेस्ट होता है उसको इलेक्शन के साथ में। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए वोकल फॉर लोकल का सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है। अरुणाचल प्रदेश में कई उद्यमी स्थानीय स्तर पर औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने लगे हैं ताकि न सिर्फ स्थानीय उत्पादों का लाभ मिले बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो सके। राजधानी क्षेत्र में पिछले दिनों पेपर प्लेट, पेपर ग्लास, पेपर नैपकिन जैसी चीज़ें बनाने के लिए एक औद्योगिक इकाई का उद्घाटन करते हुए राज्य के उद्योग मंत्री तुमका बागरा ने कहा कि राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में राज्य की औद्योगिक नीति बनाई हुई है, जिसके तहत अपना उद्योग लगाने की इच्छा रखने वाले लोगों की सहायता के लिए कई प्रावधान हैं। उन्होंने राज्य के उद्यमियों से स्थानीय स्तर पर संसाधनों का उपयोग कर इसका लाभ उठाने की अपील की।
ये सब MSME इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, ये माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, ये तो नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल पॉसिबल है। और उस ढंग का इंडस्ट्री को अगर आगे बढ़ाएगा तभी तो हम लोग मतलब ये जो अपना सेल्फ रिलायंस होगा, इकोनॉमिक आगे जाएगा। अपने का थोड़ा परिश्रम करके दिमाग लगा करके इस ढंग का थोड़ा छोटा मोटा एंटरप्रेन्योरशिप में आगे ले जाने का कोई लोग आजकल के दिन में कम लोग हैं। तो आप तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा की उपस्थिति में राज्य के प्रतिभाशाली बुनकरों और हस्तशिल्प कलाकारों को पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली बुनकरों में लोअर दिबांग वैली की 2 महिला बुनकर भी शामिल थे। इनमें से एक सीमा मीना को दूसरा पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। दूरदर्शन के साथ बातचीत में सीमा मीना ने कहा कि उन्होंने ये कला बचपन से ही सीखने शुरू कर दी थी। सीमा मीना इदुमिश्मी समुदाय की है और वे बुनाई के साथ साथ गाने और लिखने का भी शौक रखती है। पुरस्कार दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इन पुरस्कारों से सभी बुनकरों और हस्तशिल्प कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही उन्होंने बेरोजगार युवकों से हस्तशिल्प के जरिए अपने लिए रोजगार पैदा करने और आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। हाँ, हम लोग बचपन से करते हैं। गांव हम लोग तो एक्चुअली ना हम लोग सबसे पहले तो बस्ती से है। बस्ती के सब लोग वीविंग करते हैं। तो वीविंग करने से कुछ पैसा मिल जाता है। वो पैसा से हम लोग कुछ भी खरीद के घर का खर्चा, कपड़ा, जो भी हो सामान चाहिए तो वो ज़रूरत को हम लोग पूरा कर लेता है। वीविंग करने से कमाई तो होता है, साथ साथ में अपना जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो धीरे धीरे गुम होते जा रहा है। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो नेक्स्ट जनरेशन को भी मतलब ये चीज़ को हमेशा बरकरार रखने के लिए सोचना चाहिए। जो लोग बेरोजगार है वो लोग भी वीविंग करने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो मैं इस बार गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने रिकॉग्नाइज़ किया है मुझे, तो मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में इस वर्ष यशनी नागराजन को मेरिट सूची में 57वां स्थान प्राप्त हुआ है। NIT अरुणाचल की छात्रा रही यशनी ने इससे पहले अपनी स्कूली शिक्षा नरजुल स्थित केंद्रीय विद्यालय से प्राप्त की है। यशनी मानती है कि सफलता में परिश्रम के साथ साथ उनके शिक्षण संस्थाओं का भी बड़ा योगदान है। उन्होंने राज्य के युवाओं को सफलता का मूल मंत्र देते हुए कहा कि वे जल्द ही अपने नोट्स और अन्य पाठ्य सामग्री सभी के लिए उपलब्ध करा देगी। Hi everyone, this is Yashni. I have secured rank 57th in civil service examination this year, and I am really overwhelmed by the affection and wishes pouring in from the state. Right at the outset, I would like to thank Deputy Chief Minister Sir, the leaders, my alma mater NIT Arunachal Pradesh and my school Kendriya Vidyalaya Naharlagun, and in general the people of the state. I really hope I get a chance to serve in Arunachal and be there in person with you all. And for the aspirants from the state, I would like to say that believe in yourself, you can do it, and you are no less than any other candidate from any part of the country. And many people have been asking me for my notes and preparation. So I would like to say that I'll be shortly putting up my notes, my transcripts, my answer scripts in public. I hope it helps, and all the best you guys. केंद्र सरकार ने इन खबरों को खारिज कर दिया है कि वो विद्यालयों को 1 सितंबर से 14 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से खोले जाने की अनुमति देने जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने एक ट्वीट में इन खबरों को बेबुनियाद बताया है। देश भर में जन्माष्टमी का पर्व परंपरागत श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि इस बार मंदिरों में कोविड-19 के दिशा निर्देशों के कारण बेहद सीमित संख्या में श्रद्धालु नजर आए। वहीं कई प्रमुख मंदिरों में आज केवल पुजारियों और संतों को आने की अनुमति दी गई। मथुरा, वृंदावन सहित तमाम मंदिरों को खूबसूरत ढंग से सजाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। श्री कोविंद ने एक ट्वीट में कहा है कि भगवान कृष्ण का कर्मयोग का संदेश पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की बजाय हमें जिम्मेदारियों पर अपना ध्यान केंद्रित करने का आह्वान है। उन्होंने कहा है कि ये भावना हमारे सभी कोरोना योद्धाओं के काम से स्पष्ट है। राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि भगवान कृष्ण सभी को अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करेंगे।
भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहे जाने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की आज जयंती है। वे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक होने के साथ साथ नवाचार को प्रोत्साहित करने वाले और विज्ञान के प्रति दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्ति थे। डॉक्टर साराभाई ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सेंट जॉन कॉलेज से डिग्री हासिल की। डॉक्टर साराभाई ने 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। विज्ञान में उनके योगदान को देखते हुए 1966 में पद्म भूषण और 1972 मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।